Hello students, in this video of accountancy 12th profitability ratios, we will discuss about operating ratio and operating profit ratio. What is operating ratio? Operating ratio establish करता है relationship between operating cost, that is cost of revenue from operations plus operating expenses and revenue from operations. ये शो करता है proportion of cost of revenue from operations. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती हैं? वो कॉस्ट जो हम इनकर करते हैं फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए जो भी हम कॉस्ट इनकर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट. एग्जाम्पल्स क्या हैं? एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस. Non-operating income and expenses, that is income and expenses which are not incurred for operating activities of the business are excluded. जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस है उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता. एग्जाम्पल्स क्या है नॉन ऑपरेटिंग इनकम के? बीइंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो हम रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिबेंचर्स एंड गेन और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ये सब क्या है? नॉन ऑपरेटिंग नेचर में. नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहाँ पर शो की जाती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या एज अदर इनकम शो की जाती है. और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन अदर एक्सपेंसेस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इन्हें हम क्या करते हैं? एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं. किसे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस को. इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे में बी टेकन नील. अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तो उसे हम नील भी मान सकते हैं. अब नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला. ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री. अब इसके अंदर स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स नहीं आएंगे, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. इसके अंदर भी स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स नहीं आएंगे. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इसका एक और फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम प्लस नेट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज़ के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है ये आपको देखना ज़रूरी है. एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में आता है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में आता है एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑपरेटिंग में आता है, और अदर एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. और ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. ऑल्टरनेटिवली हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है और जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर के, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. जैसे वन ऑफ द टू रेशियोज इज डिडक्टेड फ्रॉम 100, अनदर इज ऑब्टेन्ड. अगर 100 में से हम ऑपरेटिंग रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा. और अगर 100 में से मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को माइनस कर दूंगी तो क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगा. तो ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 100. सपोज अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 15 है तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा? 100 माइनस 15 दैट इज 85%. अब ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है इस रेशियो का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग रेशियो इज टू असेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. कोई भी बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है? इट शोज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हमने ऑब्जर्व करा है, एब्जॉर्ब करा है बाय द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. मतलब कितना रेवेन्यू हम एब्जॉर्ब कर पाए
इन कंपेरिजन टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इज़ बेटर बिकॉज, लोअर ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा, बेटर होगा बिकॉज इट लीव्स हायर प्रॉफिट मार्जिन, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन लीव करेगा टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टू पे डिविडेंड एक्सेट्रा। और अगर ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा राइज आया तो ये इंडिकेट करेगा कि एफिशिएंसी कम है, एफिशिएंसी कम हो गई, डिक्लाइन हो गई है क्या, एफिशिएंसी। अब हम करते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन। एग्जाम्पल फर्स्ट किसका, ऑपरेटिंग रेशियो का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 6 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 8 लाख, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है 40,000। सिंपल फॉर्मूला लिखना है, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। तो 6 लाख प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है 25%, सेलिंग एक्सपेंसेस 1,44,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 73,000। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यदि हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100 मानेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%। रेट ऑफ, ये आपको दे रखा है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%। तो ये जो 100 हमने माना है इस पे, इसका हम 25% निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 25। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हुआ 100 प्लस 25 कितना हुआ 125। अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है और हमारे पास क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किसके बराबर है 100 के बराबर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किसके बराबर है 125 के बराबर, और हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो 6,80,000 किसके बराबर है 6,80,000 125 के बराबर है, और हमें क्या निकालना है 100 निकालना है। तो हम 100 का इंटू कर देंगे 6,80,000 से, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 125, तो कितना आएगा 5,44,000। ये क्या है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो 1,44,000 प्लस 73,000, ओके 1,44,000 70,000 किसके बराबर आया 2,17,000 के। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है 90,000। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, वेरी इजी, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो क्या मानेंगे 100, ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो गया 125। अब क्वेश्चन में 9 लाख किसके बराबर है 125 के बराबर है, हमें क्या निकालना है 100। तो 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125 दैट इज 7,20,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 7,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना 90, तो 8,10,000 डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 100 तो कितना है 90% ऑपरेटिंग रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना 25% और कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सभी को पता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास, कि ग्रॉस प्रॉफिट 25%। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को अगर हम 100 मानेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 25 आएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना होगा 100 माइनस 25 दैट इज 75। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर 75 है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना होगा 100 होगा। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 6 लाख है, ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
6 लाख है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम 100 डिवाइडेड 75, दैट इज़ 8 लाख. और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये हमने कैसे कैलकुलेट करा, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है उसमें से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया, 6 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000 एट 8 लाख इंटू 100, दैट इज़ 85%. ओके. जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज़ नेट सेल्स. इसे हम कंप्यूट करते हैं बाय डिवाइडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट by revenue from operations and is expressed as percentage. Operating profit ratio is equals to operating profit divided by revenue from operations into 100. Operating profit, gross profit plus other operating income minus other operating expenses. ये फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का. नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो उससे क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट इनकर्ड टू अर्न प्रॉफिट. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमने प्रॉफिट कमाने के लिए इनकर नहीं करा है. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉस्ट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर दोज incomes which are not earned from the operating activities of the business. non operating income मतलब वो income जिसे हम earn नहीं करते हैं from operating activities of the business. for example interest on investment, gain on sale of non current assets, ये हमारे normal course of business में include नहीं होती हैं. वो expenses जिससे हम profit earn नहीं करते वो भी क्या है, non operating expenses, जैसे interest on long term borrowings, cost, loss of sale of fixed assets. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस या ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेशियो का, कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को पता लगाया जाए. एन इंक्रीज इन द रेशियो ओवर द प्रीवियस ईयर्स शो इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. अगर ये रेशियो बढ़ रहा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में तो ये क्या शो करता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है बिजनेस एंटरप्राइज में. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107. अब कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ओपनिंग स्टॉक 50,50,000, परचेजेस 5 लाख, सेल्स 7,50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 75,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 25,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000, डिविडेंड ऑन शेयर्स 15,000, थेफ्ट लॉस थेफ्ट 10,000, सेल्स रिटर्न 15,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स माइनस परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड प्लस अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्फ सेलिंग एक्सपेंसेस. तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है सेल्स कितना है, ये ग्रॉस है, तो और हमें क्या चाहिए, नेट. तो सेल्स माइनस सेल्स फ्रंट 7,50,000 माइनस 15,000 तो कितना हुआ 35. 7,35,000 माइनस परचेजेस हमें दे रखा है 5 लाख, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड. चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना आया है, 7 लाख का डिफरेंस आया है. चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक change in investment of stock exchange, change in inventories of stock in trade plus other expenses that is administrative expenses and selling expenses. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है हमारे पास, नेट सेल्स कितना है 7,35,000 माइनस परचेजेस कितना है 5 लाख प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 75,000 माइनस 50,000 कितना है 25,000.
ओके, फिर नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस 25 प्लस 60,000, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 1,75,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स हमें पता है कितना है 7,35,000। तो 1,75,000 डिवाइडेड बाय 7,35,000 इंटू 100 तो कितना है 23.81%। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 109 करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 4,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 22,500। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो गया 125। तो जो 4,50,000 है वो किसके बराबर है 125 के बराबर है। तो हमें कॉस्ट निकालना है। तो 450 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 तो कितना है 3,60,000, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,60,000, सॉरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 3,60,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 4,50,000। अब नेक्स्ट हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 4,50,000 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 3,60,000 माइनस 22,500, ओके। क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसलिए आंसर कितना हुआ 67,500। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास है 6,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 और कैलकुलेट ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें निकालना है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग कॉस्ट में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगी तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल जाएगा, यानी 6,80,000 डिवाइडेड माइनस 40,000 तो कितना है 6,40,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकलेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे 6,40,000 पर हमने 25% लगाया, ठीक है, और उसमें 6,40,000 में उसको जोड़ दिया तो 8 लाख आ गया। अगर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना 100 माइनस 20 दैट इज 80। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है 20 डिवाइड बाई 80 दैट इज 25% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट तो क्या हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 8 लाख माइनस 6,80,000 तो कितना है 1,20,000। तो हमारा आंसर कितना आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,20,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू 15%। अभी मैंने जो न्यूमेरिकल्स है वो इलस्ट्रेशंस में डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस में रिटर्न में भी सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। I hope that through this video you have understood operating ratio and operating profit ratio. रतन टाटा कहते हैं I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right. मतलब जो भी डिसीजन या निर्णय हम अपनी लाइफ में ले रहे हैं तो हम पूरी कोशिश करें कि हम उसे सही साबित करें, तो ही हम अपने डिसीजंस को स्टेट कर पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे राइट डिसीजंस लेने में, और हमारा कॉन्फिडेंस भी क्या होगा इंक्रीज़ होगा। थैंक यू।